हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अच्छे नंबर कैसे लाए। जी हाँ। तो आपका 12th क्लास का एग्जाम है, ठीक है। तो उसमें अच्छे नंबर आपको कैसे लाना है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको टिप बताने वाला हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। तो पहला बात आपको ये जानना है कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छे नंबर नहीं आते हैं। जी हाँ, इस बात को समझ लीजिए कि अगर अच्छे नंबर लाना है तो क्या क्या करना होगा। और आप सोचते हो कि ज़्यादा पढ़ने से मतलब कि आपको लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छे नंबर आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे आप अपने अपने एरिया में देखे होंगे कि कोई बच्चे बहुत ही पढ़ने में एवरेज हो या उतना मीडियम हो, लेकिन उसके भी नंबर अच्छे आते हैं। तो क्या राज है वैसे बच्चों का जो नहीं पढ़ के भी अच्छे नंबर ला लेते हैं। तो इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि सबसे पहले कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छे नंबर नहीं आते, ये तो दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद से देख लेते हैं कि क्या चीज़ करने हैं आपको, ठीक है। चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम है जो आपको चीज़ों को रटना नहीं है। आप क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको रट के मतलब कॉपी से रट के जाते हैं उसको एग्जाम में लिखने के लिए, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है कि पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे फोकस करना है। जी हाँ, अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा लिखने पे प्रैक्टिस करना है, लिखने पे फोकस करना है। क्योंकि देखो, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको आंसर लिखना है, तो आप वहाँ पे आंसर लिख कॉपी में आप आंसर लिख कर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो चेक करने वाला होगा, चेकर होगा, वो आपका कॉपी देखेगा ना कि आपका माइंड देखेगा, आपका दिमाग देखेगा। तो आप तो वो तो आपका कॉपी देखेगा। तो आपको ज़्यादा लिखने पे फोकस करना है। मान लीजिए कि आपको कोई आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उस आंसर को आप कॉपी में कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कितना साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं, ये मैटर करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे फोकस करना है, ठीक है। और एग्जाम में आपको साफ साफ लिखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आपको क्या क्या करना है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपको और चीज़ क्या बात में दिमाग रखना है, ठीक है। आपको कितना आंसर आता है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको कितना आंसर आता है इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम में आपको इस रूल को फॉलो करना है, RWR। पता है RWR क्या होता है? चलिए बताते हैं आपको। R का मतलब होता है कि रीडिंग, ठीक है। और W का मतलब होता है राइटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीडिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो होते हैं आपको रीडिंग करना है, उसके बाद से फिर राइटिंग करना है, ठीक है। अब फिर लिखने के बाद फिर इसको रीड करना है। तो RWR रूल को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है। तो ऐसे आपको लगेगा कि हाँ, आप क्या जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसमें आपको क्या गलत है, क्या सही है, आप उससे पहचान पाएंगे, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को याद ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए और देख लेते हैं आपको क्या करना है। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मिलता है, आंसर शीट मिलता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमको आता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे आपको नहीं सोचना है, वैसे आपको नहीं सोचना है। देखिए आपको जो भी आ रहा है, ठीक है, पहले तो आपको एग्जाम में पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी आंसर आता है, ठीक है, आपको उसी को लिखना है। जो भी आंसर आ रहा है आपको आपको उसको लिखना है, ठीक है। पेज भरना है, देखिए पेज भरना है। मान लीजिए कि आपका कोई कोई आंसर है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, उसका आपको हाफ पेज ही आ रहा है, ठीक है, उसका हाफ पेज ही आ रहा है, लेकिन आपको हाफ पेज लिख कर नहीं आना है, ठीक है। हाफ पेज तो लिखना ही है, लेकिन उसमें और कुछ मिलाकर अपने आप से और पेज को भरना है। एक पेज करो या 2 पेज उसको लिख करना है, और उसमें आपको जो ऐड करके आपको मतलब पेज भरना है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में नहीं रखना है कि ये क्वेश्चन तो हमको आता ही नहीं है, छोड़ कर नहीं आना है आपको क्वेश्चन को। और आगे देखिए, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, तो उसको साफ साफ लिखना है, पूरे राइटिंग में साफ साफ लिखना है कि जो चेक करने वाला होता है वो मतलब कि वो पढ़ सके, ठीक है। वो क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो आपका पहला पेज होगा, पहला पेज में अगर आप साफ साफ लिख दिए हैं, पूरा आंसर लिख दिए हैं, तो वही मैटर करता है आपका पूरा कॉपी। तो आपको पहला पेज साफ साफ रखना है और आंसर सही रखना है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको। आप क्या करते हैं कि कहते हैं ये क्वेश्चन मुझको आता ही नहीं, तो आप छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
क्वेश्चन आए या ना आए, आपको उसमें आपको जोड़ कर अपने आप से जो भी आपको थोड़ा बहुत जो भी आइडिया आ रहा है उसको आपको उसमें लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल करना है कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और आपको उसके बारे में भी लिख के आना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात, चेक करने वाला कॉपी नहीं देखता है ना कि आपका चेक करने वाला कॉपी देखता है ना कि आपका दिमाग। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, आप कितना पढ़े हैं इससे मतलब नहीं है। आप बहुत आंसर आप पूरा किताब पढ़ गए हैं, ठीक है, लेकिन अब आप जो पेपर में लिखे हैं, जो आपका आंसर शीट है, उसमें आप सही से नहीं लिखे हैं, या सही से लिखे हैं लेकिन आपका राइटिंग सही नहीं है, जो चेक करने वाला है वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो इससे कोई फायदा नहीं है ना आपका पूरा किताब पढ़ने का, पूरा आंसर याद करने का। तो आपको क्या करना है, साफ साफ लिखकर और पेज भरना है और पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये बात आपको पूरा, ये सभी बातें आपको पूरा ध्यान में रखना है। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अगर कम भी पढ़े रहे ना, अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट भी नहीं किया, कम पढ़े रहे हैं अभी, तो आप बिल्कुल अच्छे नंबर लाएंगे। बस ये चीजों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। एवीआर इंग्लिश, जो इस पे आपको पूरा इंग्लिश का ग्रामर का सिलेबस, ठीक है, और इंग्लिश स्पोकन के रिलेटेड जो भी वर्ड मीनिंग होते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं, सब कुछ इस पे हम कराते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना तैयारी जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।